प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ भला परमेश्वर है। पिछली बारी जैसे कि हमने सीखा कि मुझ में ऐसा क्या है कि जो मैं किसी के साथ बांट सकता हूं। अगर मुझ में कुछ होगा ही नहीं, अगर इतने साल परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर के साथ आप जुड़े हुए हैं और आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आप दूसरों को वाकई ही कुछ भी नहीं बांट सकते। लेकिन अगर आप जिंदा परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं तो आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो कि आप दूसरों को बांट सकते हैं। परमेश्वर ने आपके जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग सो रहे हैं? तो ऐसा जरूर होगा कि जो कि हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं। जो सुसमाचार हमारे पास होता तो हम दूसरों के साथ बांटते हैं, है ना। हमारे अंदर वो आग परमेश्वर जिता देता है जिसके कारण हम दूसरों के साथ बांटते जाते हैं। जैसे कि हमने पवित्र आत्मा के फलों के बारे में सीखा और ये सीखा कि जब पवित्र आत्मा आप पर उतरता है तो आप सामर्थ से भर जाते हो। पवित्र आत्मा जो कि हमारा दोस्त है, सहायक है, मददगार है, हमारा सलाहकार है, वो जब भी हमारे अंदर है तो हम गवाह ठहरेंगे और वाकई यहूदा, सामरिया और संसार के छोर छोर तक परमेश्वर की गवाही देने वाले हो जाएंगे। और अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अपने घर में, आस पड़ोस में, पूरे गली मोहल्ले में और फिर सिटी में, फिर टाउन में, फिर पूरे आगे तक हम परमेश्वर के नाम को धन्य कहने वाले हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों में उलझे नहीं रहना हमेशा कि जहाँ पे शैतान उलझाना चाहता है, यानी कि अपनी घर गृहस्थी, प्रॉब्लम, परेशानी, इनको तो परमेश्वर चंगा करना चाहता ही है। लेकिन इनके बीच में से परमेश्वर ये भी चाहता कि हम उसके गवाह ठहरें, है ना। जब गवाही देनी शुरू हो जाएंगे तो परमेश्वर, तूने ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में आनी नहीं चाहिए, मैंने गवाही देनी है, मैंने परमेश्वर तेरे नाम से कुछ बताना है किसी को, तो ये प्रॉब्लम तो मेरे जीवन में आनी ही नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब आप उस सिचुएशन में जिसमें हैं अनकंफर्टेबल जब तक नहीं होंगे तो आप उस सिचुएशन को अपनी जिंदगी से दूर करने की सोचेंगे ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा जोर से बोलें, हालेलुया, हालेलुया। अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल क्या होता है कि जिस स्थिति में मैं हूं वो अच्छी अगर नहीं है तो उसको कहना है कि मैंने और इसके आगे जाना है ना। और आज का अगर हम शीर्षक मैं इसी को अगर ले लूं कि बी अनकंफर्टेबल इन द सिचुएशन यू आर इन, तो क्या ठीक रहेगा? अभी हमने पिछली बारी सीखा कि जिस स्थिति में वो व्यक्ति था, यानी कि वो चल नहीं सकता था, क्या उस स्थिति में वो बहुत ज्यादा खुश था? हाँ, नहीं था ना खुश। तो जब चेले उसके पास आए तो उसने उनकी और हर एक व्यक्ति उसको लाकर रख देता था वो जगह उस मंदिर के सामने जो कि सुंदर कहलाता था, उसके सामने लाके रख देता था। और जब उसने भीख मांगने के उद्देश्य से उन लोगों की तरफ देखा, पतरस और यूहन्ना की तरफ, कि शायद मुझे कुछ मिलेगा, और उन्होंने कहा कि हमारी ओर देख। और फिर परमेश्वर की सामर्थ के कारण कहते कि हमारे पास सोना और चांदी नहीं, लेकिन जो कुछ मुझ में है वो मैं कहता कि मैं तुझे दे देता। प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत सी मर्तबा अपनी बीमारी में कंफर्टेबल हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी मर्तबा हम जिस मसीही स्तर पर 10 साल पहले थे आज भी उसी स्तर पर कंफर्टेबल हैं। हमें अच्छा लगता कि हाँ हम मसीह तो हैं, तालियां मार देते हैं, हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। हम अपनी पारिवारिक समस्या के साथ कॉम्प्रोमाइज करके कंफर्टेबल हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, चलता रहेगा ऐसे। लेकिन मेरे प्रियो, जब तक अनकंफर्टेबल नहीं होगे तो तब तक प्रार्थना कैसे करोगे? प्रेज द लॉर्ड। जब तक ये सोचोगे नहीं कि ये स्थिति परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर नहीं चाहता कि ये स्थिति मेरे जीवन में बनी रहे, तो तब तक आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करोगे।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं मैं जो बताना चाह रहा हूं? हाँ, आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में आपको अनकंफर्टेबल होने की जरूरत है, जो स्थिति परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो स्थिति परमेश्वर की ओर से है उसके लिए नहीं मैं बोल रहा हूं। जो स्थिति परमेश्वर की ओर से नहीं है उस स्थिति में हमें अनकंफर्टेबल होना है। अनकंफर्टेबल होंगे तो तब जान पाएंगे कि परमेश्वर ये स्थिति से मुझे बाहर निकाल, और दुआ प्रार्थना करनी शुरू करेंगे और परमेश्वर के नाम से एक बड़ी गवाही आपके जीवन में आ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक चोर एक चोरी करने में बड़ा ही कंफर्टेबल है, वो स्थिति से बाहर ही नहीं निकलना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि मैं कमाई करूंगा तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये चुराया, बेचा और हो गया काम। एक व्यक्ति जिसके घर में शराब की आदत है वो कंफर्टेबल, कहते कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, थोड़ी जी पींदा है, कदी कदी ज्यादा पी जाता, हंगामा कर दिंदा, पर कोई गल नहीं, चलती जा रहा है जीवन। आप बड़े ही कंफर्टेबल हुए पड़े हैं। हाँ, जब बहुत ही कंफर्टेबल हैं तो सिचुएशन को दूर करने की तो सोचेंगे ही नहीं, तब तो परमेश्वर के साथ आप एक जिद के साथ बैठेंगे ही नहीं कि परमेश्वर इस स्थिति को मेरे जीवन से दूर कर दे। जो आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, क्या उस स्थिति को दूर करना नहीं चाहता? आप बताइए बाइबल की कोई ऐसी वर्ष कि जो चाहता है कि आप उसी स्थिति में रहें, जो चाहता है कि आपके घर में शराबी हो, जो चाहता कि आपके घर में बीमारी बनी रहे, जो चाहता कि आपके घर में दुष्ट आत्मा का कार्य बने रहे? ये वर्ष बताए कोई मुझे। तो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति अपने पाप में मर जाए और नष्ट हो जाए। ये वचन में लिखा है। थैंक यू करमजीत सिस्टर, कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति अपनी पाप की स्थिति में ही चलता रहे और फिर नष्ट हो जाए। दुष्ट की पूरी ताकत है कि वो किसी ना किसी तरह पे आपको बिना परमेश्वर को कबूल करे आप मर जाएं, ताकि वो बड़े ही स्वागत के साथ आपको नरक में कबूल कर सके। लेकिन परमेश्वर की पूरी ताकत है कि आपको स्वर्ग में लेकर जाए। इसी कारण परमेश्वर अलग अलग जगह पे अपने दासों को खड़ा करता कि आपके जीवन में कुछ वचनों को बोल सकें, जिस वजह से क्या हो, आप परमेश्वर की खोज में लग जाएं, खोज में लग जाएं, है ना, खोज में लग जाएं। मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं, मेरा काम कारोबार नहीं चलता, लेकिन मैं बड़ा ही खुश हूं उसी स्थिति में, चल ही जा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की कल्पनाएं आपके लिए बुराई के लिए नहीं लेकिन भलाई के लिए हैं, अच्छे भविष्य के लिए हैं। तो जिस भविष्य के लिए आप कंफर्टेबल हो गए हैं, क्या वो परमेश्वर की ओर से है? प्रेज द लॉर्ड। जिस लाइफ पार्टनर के लिए आप कंफर्टेबल हो गए हैं, क्या वो परमेश्वर की ओर से है? जिस बीमारी के साथ आप कंफर्टेबल हो गए हैं, क्या वो परमेश्वर की ओर से है? कॉम्प्रोमाइज, कंफर्टेबल होने के बाद एक कॉम्प्रोमाइजिंग जीवन आ जाता है। परमेश्वर ने कहा कि आप पूरी जिंदगी एक कॉम्प्रोमाइजिंग जीवन जियो, ऐसा है? हाँ, परमेश्वर कहता कि तेरी दाईं ओर 1000 और बाईं ओर 10,000 भी गिर जाएं, तब भी वो बदी तुझको छू ना पाएगी। चाहे तू घोर अंधकार की तराई में से भी गुजरे, तब भी तुझे कोई हानि ना होगी। यानी कि तराई में से तो गुजर रहे हैं, घोर अंधकार की तराई में से भी गुजर रहे हैं, मौत की तराई में से भी गुजर रहे हैं, लेकिन हमें हानि नहीं हो पाएगी। जब कौन होगा हमारे साथ? वो जिंदा परमेश्वर। और जिंदा परमेश्वर को हम कहां कहां पे ढूंढते हैं? अपने कारोबार में, मूवीज में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, है ना, यहां सब जगह पे परमेश्वर है। सिर्फ परमेश्वर की संगति में ही परमेश्वर नहीं है, ऐसा ही है ना? उल्टा बोल रहा हूं मैं, है ना? हाँ, बताएं। तो जहां पे परमेश्वर है वहां पे परमेश्वर की संगति करने से क्या होगा? क्या होगा? हमारी अनकंफर्टेबल सिचुएशन। मेरे प्रिय, जब स्ट्रेस होता ना या परेशानी होती, लोग एक टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते।
अनकंफर्टेबल के साथ आपका स्ट्रेस आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, और आप कुछ तरीके ढूंढने शुरू कर देते कि उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें। डिप्रेशन, इसके उपाय जो लोग ढूंढते हैं दुनिया के, वो क्या है? शराब, नशा, फेसबुक, मोबाइल फोन, ये सारी चीजें। कई बारी कुछ ऐसे व्यक्तियों से ही बातचीत करने के लिए सोच लेते हैं कि जो कि दुनिया की इधर उधर की बातें मारेंगे, हमारा मूड फ्रेश हो जाएगा। ये दुनिया ने अलग अलग तरीके सोचे हुए हैं और इससे एक टेम्परेरी सी खुशी मिलती है। फिर दोबारा जब बेड पे होते कि एक बंदा कहता है यार मैं खुश तो हुआ नहीं, ये तो थोड़ी देर के लिए मैं हंस लिया, वो ऊपर से ही हंसना था, लेकिन दिल की खुशी नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता कि आनंदित रहो। मैं फिर कहता कि आनंदित रहो। हाँ, तो हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं कि दुनिया के साथ चल रहे हैं? जब हमको स्ट्रेस होता कि हम क्या करते हैं, अपने आप से सवाल पूछिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जब आपको फ्रस्ट्रेशन होती किसी बात से कि कोई काम हो नहीं रहा और बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती, तब आप क्या करते हैं? जब आपको किसी वजह का सताव डिप्रेशन की ओर लेके जाता, तब आप क्या करते हैं? मेरे प्रियो, बाकियों की बात छोड़ो, जो कि परमेश्वर यहोवा को जानने वाले व्यक्ति भी जो है ना, इन सिचुएशंस का सामना अपने ही तरीकों के साथ करी बैठे हैं, और ये सिचुएशंस हमें अनकंफर्टेबल जरूर कर देती हैं। लेकिन एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में कंफर्ट देने वाला कौन है? परमेश्वर। शांति देने वाला कौन है? परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हें वो शांति दिए जाता जो कि संसार नहीं दे सकता। लिखा है कि नहीं लिखा है वचन में? हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मौसम के साथ अनकंफर्टेबल, और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों के साथ हम अनकंफर्टेबल हैं। आप हर एक की सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, और आप जान सकते कि आपकी सिचुएशन किस वजह के कारण आप अनकंफर्टेबल हैं। अनकंफर्टेबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? जहाँ पर हम अपरिस्थित स्थिति, है ना, जो कि अनिवार्य स्थिति नहीं है, जो चंगी स्थिति नहीं है। उस स्थिति में हम अगर परमेश्वर के नाम को याद कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम अगर मुझे पुकारोगे तो क्या होगा? अगर हम यहोवा को पुकारेंगे तो क्या होगा? तो वो हमारे लिए आएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। अपनी ऐसी ऐसी सिचुएशंस में कुछ अलग अलग चीजों को ढूंढकर परमेश्वर से दूर जाने की ना सोचें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वाभाविक है कि इंसान हो और कोई ना कोई परिस्थिति आपके जीवन में आएगी, लेकिन एक गाइड बुक हमें परमेश्वर ने दे दी है जिसने कहा कि शांति मैं तुम्हें दिए जाता। और परमेश्वर के वचनों के साथ पढ़ने के साथ हमने उनको अपने जीवन में चलाना भी शुरू करना है। कोई एक वर्ष परमेश्वर की आप याद करके पूरे हफ्ता, पूरे सप्ताह उसको बोलना शुरू करें। संडे स्कूल मैम के लिए मैंने पहले भी उनको बता दिया है। वैसे जितने भी आज बच्चे आए हैं उनको एक एक वर्ष देनी है, जो कि उनके माँ बाप उनको पूरे हफ्ते याद करवाते रहेंगे और अगले हफ्ता अपने आप बोलना है। ठीक है? बड़े लोगों के लिए भी आइए। प्रेज द लॉर्ड। बोल सकते हैं पास्टर जी, बड़े लोग अपनी गवाही में बोल सकते हैं। बड़े लोग अपनी गवाही में बोल सकते हैं, और छोटे लोग तो अगली बारी खुद बोलेंगे, है ना? बोलेंगे संडे स्कूल में बच्चे खुद बोलेंगे अगली बारी, है ना? इन सबको एक एक वर्ष जरूर देनी है। पेन कॉपी पेंसिल जरूर लेके आना, मैडम आपको वर्ष लिखा दिया करेगी, और उसके बाद वो वर्ष आपने अपने बच्चों को याद करा के आनी है ताकि वो अपने आप बोलें। नहीं तो हम तो कितनी देर से संडे स्कूल मैम ही बोलती है और उनके पीछे हम बोल रहे हैं, कितना समय तो हो गया, ऐसे ही चलाते जाना है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम में जब हमने वो स्थिति को पढ़ा, जब वो व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगा किया, है ना, और सभी लोग हैरान परेशान हो गए और कहते कि ये काम क्यों कर दिया चेलों ने। और चेलों से पूछा गया, तीसरे ही उसमें, हम आगे की आयतों में अगर जाएं, और वहां पे पूछा गया कि ये तुमने किसके नाम से करा है। 11 और 12 में लिखा पास्टर जी। हाँ जी। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता था उनके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो। और जब ये सारी बातें बोलने लग गए, और जो वहाँ पे फक्की फरीसी और धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने उनसे क्या बोला कि तुम किस नाम से ये काम करते हो। हाँ, जब आप परमेश्वर के वचन को एक सामर्थ के साथ जो कार्य आपके जीवन में हुआ है वो आप बताने जाओगे तो लोग पूछेंगे किस नाम से। उन्होंने क्या कहा कि ये वही नाम है जिस नाम को, जिस व्यक्ति को तुमने मारा, गाड़ा गया और जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिसको तुमने दोषी ठहराया लेकिन वो फिर भी मुर्दों में से जी उठा, उसी के नाम से हम ये कार्य करते हैं। और तब भी धर्म के ठेकेदारों ने क्या कहा कि इनको बंदी बना दे हम। कुछ ने कहा कि हम बंदी बनाएंगे तो इतना बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ है। एक लंगड़े को, जन्म के लंगड़े को, कितने 30-40 साल लिखा है ना, इतने साल से वो उसी अवस्था में था। हाँ, बचपन से, और उम्र 40 साल हो गई थी, तो बचपन से उसी अवस्था में था। और कहते कि अगर हम अभी लोगों के सामने इनके साथ कुछ करेंगे तो ये लोग तो भड़क जाएंगे कि ठीक है तुम कह रहे हो कि ये गलत है, लेकिन ये आश्चर्य कर्म तो चंगाई का है, ये तो परमेश्वर के बिना हो नहीं सकता, फिर तुम ऐसा क्यों करते हो। इसलिए उन्होंने एकांत में ले जाकर थोड़ा डराया और धमकाया और कहा कि तुम इस नाम से प्रचार करना बंद कर दो। तो कर दिया क्या उन्होंने? हैं? कर दिया उन्होंने सीधा उनसे सवाल पूछा कि एक समय एक जगह पे एक परमेश्वर है जो जिंदा परमेश्वर है, जो हमारे साथ सामर्थ्य के कार्य करने के लिए मौजूद है, हम उसकी सुने क्या तुम्हारी? हैं? आज हम किसकी सुनते? अपने आस पड़ोस की, अपनी सहेलियों की, अपने बॉस की जो कि दुनियावी हैं, अपने माँ बाप की, या परमेश्वर की, कि जो कार्य परमेश्वर ने मुझे दे दिया उससे मैं कैसे रुक जाऊं। गवाह ठहरने का कार्य, मेरे जीवन में कुछ तो ऐसा है जो कि मैं दूसरों को बता सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कुछ तो मेरे जीवन में ऐसा है जो कि मैं दूसरों को बता सकता। किसके जीवन में कुछ भी नहीं है? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बचपन से लेके मेरे जीवन में तो बहुत कुछ करा, इसी कारण मैं यहां पे खड़ा, नहीं तो खड़ा होने के काबिल नहीं। आप सबके जीवन में परमेश्वर ने कुछ ना कुछ तो ऐसा करा है जो कि आप दूसरों को बता सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। तो अब हम एक नेक्स्ट लेवल पे आ चुके हैं कि जब जाएंगे और दूसरे कहेंगे कि नहीं मत, चुप हो जाओ, इसके नाम से मत बोलो, तो क्या करोगे? चुप हो जाओगे, घर चुपचाप बैठ जाओगे कि मैं तो क्या सीखा। और ज्यादा बोलेंगे पास्टर जी। हाँ, और ज्यादा बोलेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो लोग कुछ ऐसे हुआ करते थे। हम तीसरे चैप्टर पे हैं, हम चैप्टर वाइज जा रहे हैं, हम तीसरे चैप्टर पे हैं। तो जब वो प्रचार किया करते थे तो खाने पानी का प्रवाह नहीं किया करते थे, और वहाँ पे लिखा कि जो उनकी ज़रूरतें थी अपने आप से उसी मंडली में पूरी हुआ जाया करती। जिसके पास कुछ ज़्यादा होता था वो दे देता था और ज़रूरतें पूरी हुआ जाया करती थी। ऐसे ही ज़रूरतें सारी पूरी होती रहती थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब किसी के पास कुछ ज़्यादा है तो जिसके पास कम है वो उसको दे दिया करता था, और ऐसी ही ज़रूरतें पूरी हुआ करती थी। अब अगला चौथे चैप्टर में है कि एक व्यक्ति जो कि ऐसा कर रहा था और उसने परमेश्वर से
ये कहा कि एक छोटा अमीर होगा और एक छोटा लैंड का टुकड़ा जगह, वो कहता मैं बेचूंगा और परमेश्वर के नाम से सारा ही दे दूंगा। ऐसा सोचा उसने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आए आए हम पढ़े उसमें से। हाँ नहीं, 5 में है पास्टर, हनन्याह और सफीरा। हाँ जी, हाँ जी। पांचवें चैप्टर में हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और वह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। अब मेरे प्रियो, हमने कुछ परमेश्वर के लिए देने का सोचा, और आप अकेले नहीं जानते उसके बारे में, एक और व्यक्ति भी जानता है, घर का एक और सदस्य भी जानता है। वो आपकी पत्नी हो सकती है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे भी हो सकते हैं, 2, 4, 5, 10 जितने भी आपके बच्चे हों वो भी हो सकते हैं, है ना। और ये यहां पे क्या लिखा है कि ये वो जानता था और उसकी पत्नी भी जानती थी। तो क्या हुआ आगे? पतरस ने कहा, हे प्रेरितों, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया, और लैंड बेचा, जगह बेची, और कुछ भाग लाके परमेश्वर के जनों के सामने रख दिया उसने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा काम किया ना उसने, हैं? प्रेज द लॉर्ड, हैं? प्रेज द लॉर्ड। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बात क्या डाली कि तू जितना भूमि का दाम होगा दे दे, लेकिन बीच में जब लैंड बिक गया ना, तब सिचुएशन कुछ और होती है। ये सबके साथ है। मेरे को जॉब नहीं मिल रही, मेरे को जॉब नहीं मिल रही, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, और जब मिल जाती तो परमेश्वर को धन्यवाद तक नहीं दे पाते। ये फोन करके पास्टर साहब को ही बोल दे कि पास्टर साहब आपने दुआ करी थी, चंगा हो गया, मंगया उन्होंने कुछ ताटे, तो इतना तक भी नहीं हो पाता। मेरी बीमारी चंगी हो जाए, मेरी बीमारी चंगी हो जाए, जब चंगी हो जाए तो धन्यवाद भी नहीं देना परमेश्वर को। मेरे प्रियो, परमेश्वर सारी आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। और एक और बात है कि वो अपनी महिमा किसी और को नहीं देना चाहता। प्रेज द लॉर्ड। तो जब आपके जीवन में दुआओं प्रार्थनाओं के द्वारा कोई चीज हो तो आपने क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद देना है। और अगर आपने कुछ सोचा हुआ था कि अगर परमेश्वर मेरे जीवन में ये हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, तो वो प्लीज कर दो। कमी नहीं आएगी, उससे बढ़ोतरी ही आएगी। मेरे जीवन में भी कभी कमी नहीं आई। अगर मैंने कभी सोचा, या तो आप सोचते ही ना, कहते हैं कि जो मेरी मन में मर्जी आएगी मैं दे दूंगा जब मेरे साथ ये कार्य हो जाएगा। अगर आपने सोचा हुआ है ना। दूसरे धर्मों में तो बोलते हैं कि मन्नत मांगी, और मन्नत के मांगने के साथ हम बोल देते हैं कि हाँ भाई ये कार्य करेंगे। दूसरे धर्मों में ऐसा है। लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के नाम से आपने कुछ सोचा है कि परमेश्वर तू मेरे लिए ये करेगा तो मैं ये करूंगा, तो उसको करिए। आप इंसान हैं, परमेश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ सृष्टि हैं। मत रोकिए अपने आप को। बीच में शैतान जरूर आएगा बोलने के लिए, उनका काम हो गया फिर की है, रब ने खो थोड़ी लेना। अब कोई बात नहीं, अगर हमने 10,000 बोले तो 1,000 ही दे देते हैं, कोई बात नहीं। अगर परमेश्वर ने बोला था कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं परमेश्वर के भवन में खाना खिलाऊंगा, तो कोई बात नहीं। अब कोई हो तो क्या काम, अब परमेश्वर ने कौन सा वो करना है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर के कार्य वहीं पे रुक जाएं आपके जीवन में? आपकी फिर तो बहुत छोटी सोच है। थोड़ी अपनी सोच को बढ़ाएं। जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जो कि ये कह देता कि जहां तक तेरी आंखें जाती वो सारी जगह को मैं तुझे देने वाला हूं, उस परमेश्वर को आप नहीं जानते क्या? जो कहता कि सोना भी मेरा, चांदी भी मेरी, क्या आप उस परमेश्वर को नहीं जानते? जो कहता कि अगर बुद्धि की कमी तेरे में हो तो बुद्धि मेरे से मांग, क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो गरीब नहीं होगा, क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड,
उसको पता होगा परमेश्वर अपने आप से उसको बुद्धि से ऐसी बातें सिखाएगा जिस वजह से वो परमेश्वर का डर और भय पहले मानेगा और उसके साथ उसको वैसे भी दुनिया में भी किसी चीज की कमी नहीं होएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब तक वह तेरे पास रही क्यों तेरी ना थी? तो कहते जब भूमि जो तूने बेच दी है, जब तक तेरे पास थी वो तेरी होती थी, किसी और की तो नहीं थी। और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? जब बिक गई तो वो धन भी तेरे वश में ही था। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। किससे बोला है? परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वाले पर बड़ा भय छा गया। मेरे प्रियो, आप इंसान से तो झूठ बोल सकते हो, लेकिन परमेश्वर जो कि हर एक चीज को देखने वाला परमेश्वर है, जो कहता कि जो गुप्त में भी तूने किया हुआ है उसको भी वो जानता, उसके सामने आप कुछ छुपा सकते हो? नहीं छुपा सकते, है ना? और वो गिर पड़ा और उसी समय मर गया। अच्छा भला था, उसी समय मर गया। अब लगभग 3 घंटे बाद कहते कि उसकी बीवी आई, चेलों के पास आई, और उसने ये नहीं पूछा कि मेरा पति कहाँ है, क्योंकि पति को पहले ही लोग दफनाने के लिए ले जा चुके थे क्योंकि वो मर चुका था। अब पत्नी से भी चेलों ने सवाल पूछा, उसको बचने का मौका था उसके पास। क्या सवाल पूछा कि क्या जो तुमने भूमि बेची वो इतने ही दाम की थी? और उसने भी सच नहीं बोला। दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि परमेश्वर के सामने हम झूठ बोल दें। क्या हुआ? कहते कि तेरे पति के ना जो मरे शव को ले जाने वाले व्यक्तियों का अभी आए ही हैं वो वापस। और उसने ये बोला और वो भी मर गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आगे ना झूठ बोलना। आपको मैं ये वार्निंग देना चाहता हूं, किसी के आगे झूठ तो आप बोल लेते हैं आराम से, परमेश्वर के आगे ना झूठ बोलें। परंतु अगर कुछ गलती हो गई है तो माफी मांग सकते हो, परमेश्वर माफ करने में धनी है, लेकिन वो भी गलतियां भी दोबारा नहीं करते रहनी है, सुधरने की कोशिश भी करनी है, तभी स्तर बढ़ेगा। एक कक्षा में फेल ही होते जाएंगे तो क्या होएगा? स्तर बढ़ेगा? वहीं रहेंगे ना। हाँ, जहां पे 10 साल पहले थे, 5 साल पहले थे, 6 महीने पहले थे, 1 महीने पहले थे। हमारा टॉपिक था बी अनकंफर्टेबल। जिस सिचुएशन में हैं उसमें अनकंफर्टेबल हो जाइए ताकि आप नेक्स्ट सिचुएशन में जा सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब नेक्स्ट सिचुएशन में जाने के लिए ही इन्होंने भी सोचा होगा, लेकिन थोड़ा सा तरीका गलत अपना लिया। परमेश्वर के नाम को झूठ बोल दिया परमेश्वर से, है ना? जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते तो परमेश्वर हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, ये विश्वास करते हैं आप? हाँ, रिस्क इसमें हर एक बिजनेस में होता है रिस्क, लेकिन जो परमेश्वर के नाम से जब हम रिस्क लेते हैं ना तो क्या होता है? वो रिस्क नहीं है असल में। क्या कहते हैं हिंदी में रिस्क को? कोई खतरा नहीं है ना, कि कोई कहता कि मैं ये काम करूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये काम करूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जब आप परमेश्वर के नाम से रिस्क लेते हैं तो आपके जीवन में आशीष ही आती है। मैं हमेशा बताता कि मैंने भी 1-2 रिस्क जिंदगी के लिए, 1-2 नहीं वैसे तो बहुत से लिए हैं। परमेश्वर ने जितना बड़ा विश्वास आस्ता आस्ता बढ़ाना शुरू करा, वैसे वैसे रिस्क लेता गया और वैसे वैसे परमेश्वर ने नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल आगे के आगे बढ़ाता गया। मैंने बताया ना कि जब मैंने बैंड बजाया करता था, रॉक बैंड में, जब अलग अलग जगह पे जाया करता था और 5 स्टार होटलों में रुका करता था, अच्छा खाना पानी हर एक चीज़ हुआ करती थी, शिप पे भी बजाया, तब रिस्क, पहला रिस्क क्या लिया कि इसको छोड़ के सिर्फ परमेश्वर की स्टेज पे बजाना शुरू कर दूं, है ना? आम इंसान ने क्या सोचना था? अरे अच्छे भले पैसे आते, उसको तूने लात मार दी।
अच्छे भले जगह पे जा रहा था, कितनी एंटरटेनमेंट होती थी, छोड़ दिया तूने, लात मार दी, लेकिन वो रिस्क नहीं था मेरे प्रियो। परमेश्वर मेरे साथ था। मैंने परमेश्वर के लिए ये निर्णय लिया तो परमेश्वर ने, कोई कर्जदार नहीं है परमेश्वर आपका। फिर दूसरा रिस्क जब मैंने लिया 4 जून 2021, जब मैंने अभी जून में, क्योंकि 2 साल हो जाएंगे ये जो जून आ रही है, जब मैंने अपनी मैनेजर की आईटी पार्क में जॉब छोड़ दी। एक छोटा रिस्क नहीं था ये, अच्छी भली नौकरी, अच्छे पैसे, पता नहीं कितनी मेहनत करके मैनेजर की पोजीशन मिलती। मुझे भी 15-20 साल की नौकरी के बाद 4-5 साल तो 15 साल तकरीबन मैनेजर की पोजीशन अचीव करने के लिए लगे होंगे, और फिर मैनेजर की पोजीशन में मैं 4-5 साल मैंने नौकरी करी, और उस पोजीशन जब मिल गई इतने सालों की मेहनत के बाद, तो परमेश्वर ने एक और बड़ी हिम्मत दी। पहले बैंड को, रॉक बैंड की दुनिया के लिए नहीं तूने करना, ये जिसने दिया उसके लिए तू करने के लिए तैयार हो गया क्या? अलग अलग वहां पे लिए, उनके लिए भी बजाएगा, हमारे लिए भी बजाएगा, ऐसा नहीं चलेगा, कुछ अलग कर। वो रिस्क लिया पहला। हरविंदर हंसदा पिया। फिर दूसरा रिस्क जब लिया परमेश्वर के नाम से, मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। आपके सामने एक गवाही है, ये किसी और की गवाही नहीं दे रहा कि हाँ भाई वो व्यक्ति हुआ करता था, उसने ऐसा करा, उसके जीवन में ऐसा हो गया। परमेश्वर का वचन कहता कि मैं तुम्हें कभी भूखे नहीं मरने दूंगा। जंगली सिंहों को तो कमी हो सकती, लेकिन मेरे डरवैयों को कभी भी कमी नहीं होती। जो परमेश्वर का डर और भय रखने वाले लोग हैं, उनको किसी चीज की कमी नहीं होती। जब नौकरी छोड़ रहा था तो बाकी लोग और रिश्तेदार भी, मैंने बताया कि कहना शुरू हो गए थे क्या, कि तेरे चर्च में शायद बहुत से लोग आते होंगे जो बहुत ज़्यादा दशवंत देते होंगे, बहुत ज़्यादा पैसे देते होंगे। अब तू उस सिचुएशन में शायद तुझे लगता होगा कि नौकरी ना भी करूं तो चल जाएगा। मैं कह नहीं, मेरे लोग गिरजे में अभी जो लोग आते हैं वो ऐसे नहीं कि बहुत सारा धन वो करके जाएं, लेकिन मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, और जितनों ने उसकी ओर आंखें उठाई ना, उनको उसने शर्मिंदा नहीं होने दिया। दुनिया की ओर आंखें उठाता तो कभी भी शर्मिंदा हो सकता था, है ना। कुछ लोगों की गवाहियां हैं कि एक व्यक्ति को परमेश्वर ने रेडी करा कि मेरे लिए पूरी उम्र वो मेरे हाउस रेंट का बोझ उठा ले। वो 1 साल उठाता, 2 साल उठाता, फिर वो शर्मिंदा कर देता, अब नहीं मैं दे पा रहा जी, मेरी खर्चे बढ़ गए। लेकिन एक है जो कि आपको कभी शर्मिंदा नहीं हो सकता। एक है जिसकी ओर जब हम आंखें उठाते तो वो कभी हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। मेरे प्रियो, बार बार ऐसी कई बारी सिचुएशन आती मेरी ज़िंदगी में जब मुझे हाथ खड़े हो जाते मेरे कि मैं परमेश्वर अब कैसे होगा। लेकिन जब जब मेरे हाथ खड़े हुए हैं, मेरा हाथ परमेश्वर नहीं पकड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहते कोई बात नहीं, मैं तो इंतज़ार कर रहा सी कि कब तू कहेगा कि हाँ भी मेरे हाथ खड़े हैं, अब तू पकड़ और तू इस सिचुएशन को डील कर। परमेश्वर एक्सपर्ट है अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को कंफर्टेबल बनाने में। परमेश्वर एक्सपर्ट है जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि हो नहीं सकता, उसको करने में। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सालों सालों से ऐसा करता आया, सालों सालों से ऐसा करता आया। जो असंभव है उसको संभव करने की ताकत उसमें है। उस पर भरोसा रखोगे तो आपके साथ भी ऐसी बहुत सी असंभव बातें संभव होती जाएंगी। कुछ ऐसा करने की कोशिश करें। पहले तो अपनी अनकंफर्टेबल जो कंफर्टेबल सिचुएशन बना रही है उसमें अनकंफर्टेबल हो जाएं आप, ताकि एक परमेश्वर के कंफर्ट में आप पहुंच सकें। बीमारी को कंफर्ट ना समझें, गोलियां खाई जा रहे हैं कंफर्ट ना समझें, लड़ाई झगड़े चली जा रहे हैं कंफर्ट ना समझे। मेरे प्रियो, बैठो परमेश्वर के आगे, परमेश्वर चंगा कर सकता है। और तब तक बैठे रहो जब तक चंगा हो ना जाए। हार नहीं माननी। हार मान गए तो मौका किसी और को मिल गया। मैं तो पहले ही कहा था तेरी जिंदगी में कुछ नहीं होना। मुझे तो पहले ही पता
मेरे प्रियो, ऐसे लोग ना बहुत से हैं और बड़े अजीज भी हैं वो हमारे बोलने वाले। लेकिन आपने ये निर्णय लेना कि आपने उस सिचुएशन में परमेश्वर की बात को मानना है कि उन लोगों की बात में को मानना। अब आप सोचें कि शैतान क्या खुद आता है आपके पास? जैसे परमेश्वर खुद तो बहुत समय लग जाता है जब हम उसकी आवाज़ सुननी शुरू करते हैं या वो खुद हमारे साथ बातचीत करनी शुरू करता। पहले तो परमेश्वर के दास ही आते हैं। ऐसे ही जब दुष्ट आता तो कौन आता? उसने भी अपने कारीगर छोड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं। कई बारी वैसे भी आ जाता जिन्होंने असी परमेश्वर के लोग भी समझीदा, वो भी कई बारी टौंट सा मार के चले जाते हैं। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपने उस समय पे ये देखना है कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है और मुझे क्या करना है। मेरे प्रिय, जब परमेश्वर यीशु मसीह सूली पे चढ़ाए जाने वाले थे, पतरस क्या बहुत बुरा व्यक्ति था, 2400 घंटे उसके साथ रहने वाला व्यक्ति था। लेकिन उसको ये सिचुएशन अच्छी नहीं लगी। कौन सी? कि परमेश्वर तुझे सूली चढ़ाया जाएगा, ये तो बहुत बुरी बात है। और परमेश्वर ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? वो शैतान था? फिर कई बारी कोई भी व्यक्ति को शैतान इस्तेमाल कर सकता, लेकिन आपने देखना है कि जो कार्य परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है उसको आपने करे बिना अपना आखिरी दम ना तोड़िए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पंजाबी च कहते कि अड़े ते खड़े रहना है। हाँ, कोई भी हथियार जो बनाया जाता आपके विरुद्ध सफल ना हो पाएगा। इसको मैंने आस्ता आस्ता इसलिए बनाया ताकि आपको पता लगे कि ऐसा नहीं कि हथियार नहीं बनाए जाएंगे, ऐसा नहीं कि बीमारी नहीं आएगी, ऐसा नहीं कि रिश्तेदार हमें परेशान नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि हमें जॉब में परेशानी नहीं आएगी। लेकिन उसके बीच में से रास्ता निकालने वाला कौन है? हाँ, जोर से बोले, परमेश्वर है। तो तब हम परमेश्वर को जब पुकारेंगे तो क्या होगा? एक टेस्टमनी बन जाएगी, क्योंकि उसने रास्ता निकाला हमारे लिए। एक टेस्ट के बीच में से टेस्टमनी निकलती है। बिना टेस्ट के टेस्टमनी कहां से आ जाए? फिर तो वही होएगी, मैं सांसें ले रहा हूं तो मैं ठीक हूं। तो कोई टेस्ट में आप पढ़े ही नहीं और उसके साथ कोई टेस्टमनी बड़ी क्रिएट हुई नहीं। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करना चाहता, विश्वास कीजिए। जब आप सोचेंगे कि ये जो मेरी जो सिचुएशन में आप हैं उसमें जब आप अनकंफर्टेबल होना शुरू कर देंगे, ये नहीं परमेश्वर, ये मेरे जीवन च नहीं, इसको तू बदल दे, इसको तू बदल दे, इसको तू बदल दे परमेश्वर। और वो बदल देने में ताकत रखता है, सामर्थ्य रखता है। वही सामर्थ्य वो हम पर भी उड़ेलता है। जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो सामर्थ्य पाओगे। अनकंफर्टेबल सिचुएशन में कंफर्टेबल सिचुएशन के बीच में आने के लिए आपने परमेश्वर की सामर्थ्य का इस्तेमाल, यानी कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के साथ होकर दुआ प्रार्थना में बैठ जाना है और होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक चीज चाहता, जो कि मैं बोल के मैं खत्म करना चाहूंगा, कि ये सारी बातें परमेश्वर का दास मैं आपको बता रहा, लेकिन परमेश्वर चाहता कि मैं तो दुआ करूंगा ही आपके लिए, मैं मना नहीं कर सकता। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जब आप खुद इस बात को सोचोगे कि परमेश्वर तूने मेरी भी तो सुनता है, जो परमेश्वर मेरा है वो आपका अलग है क्या? हाँ, मैंने भी छोटी छोटी बातों से सीखा, छोटे छोटे चैलेंजेस को क्लियर करके फिर आगे बढ़ना सीखा। अभी भी बढ़ रहा हूं, एक बूंद के समान हूं, अभी भी कुछ भी नहीं बहुत, क्योंकि बहुत बड़ा समुद्र है जहां पे परमेश्वर ले जाना चाहता हूं। तो आज आप भी ये निर्णय लें कि मैं भी किसी बात के लिए दुआ करूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक वो गवाही में ना तब्दील हो जाए। होमवर्क है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं हमेशा विश्वासियों के लिए ये उनसे पूछता कि आप विश्वासी हैं? कहते कि हाँ हैं। कितने साल से हैं? 5 साल से, 10 साल से, 2 महीने से? हाँ हैं, बहुत देर से। तो जिंदगी की कोई ऐसी गवाही बताएं कि जब आपने विश्वास के साथ अपनी इम्पॉसिबल सिचुएशन के लिए प्रार्थना करी और वो पॉसिबल में बदल गई। प्रेज द लॉर्ड। डिफिकल्ट है ना, लेकिन रिश्ता बहुत बढ़िया बन जाएगा फिर।
मेरा कार्य वही है। मेरा कार्य ये नहीं कि आपका रिश्ता मेरे साथ जुड़ जाए, हालांकि जुड़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आपके साथ मेरा कलीसिया का और एक चरवाहे का और एक भेड़ों वाला रिश्ता है, लेकिन उससे भी बड़ा रिश्ता जो मैं आपका अगर वहां पे ना जोड़ूं तो क्या फायदा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जो भी सिचुएशन जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं है, आपके ये होमवर्क हैं कि आपने उस सिचुएशन में अनकंफर्टेबल होकर दुआ करनी शुरू करनी है। और उसके बाद होमवर्क क्या दिया है संडे स्कूल में मैंने, जी कि हमने जब तक हमारी जो परिस्थिति गवाही में जो ना बदल जाए तब तक हमें दुआ करना है, तब तक जब तक हमारी परिस्थिति जो कि परमेश्वर के अनुसार अनुकूल परिस्थिति है वो गवाही में ना तब्दील हो जाए, तब तक हमने प्रार्थना करते रहना है। मेरे प्रियो, एक भाई बहन को आप साथ ले सकते हो। जब आपको लगे कि यहाँ पे डिफिकल्ट हो रहा है, हो ही नहीं रहा, तो हार के ना बैठ जाइए, किसी के साथ डिस्कस कर लीजिए कि इस बारे में मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हो नहीं पा रहा। हो सकता है परमेश्वर उसके मन में कोई ऐसी बात डाले जो कि आपके जीवन में आपको चेंज करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है, उस वजह से वो गवाही रुकी हुई है। तो आपने मेहनत करके दुआओं प्रार्थनाओं के साथ जीत हासिल करनी सीखें। प्रेज द लॉर्ड। तब आप बनेंगे जयवंत से बढ़कर। परमेश्वर ने यीशु में हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाएंगे।